गाने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कभी हमारी क्रिएटिविटी को बाहर निकालते हैं, कभी हमारे दुख को बाहर निकालते हैं, तो कभी हमें खुश कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई गाना ऐसा हो जो आपको खुद खुशी करने पे मजबूर कर दे? क्या आप उस गाने को फिर भी सुनना चाहेंगे? आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही जानलेवा गानों के बारे में। ग्लूमी संडे। एक खुदकुशी दुखद होती है, 2 इत्तेफाक, लेकिन 3, 4, 5 और ऐसे ही 18 खुदकुशियाँ काफ़ी अजीब और रहस्यमयी होती हैं। जांचकर्ताओं ने पता लगाया एक ऐसी चीज़ जो ये सारी खुदकुशियाँ साझा करती थी। ये सब शुरू हुआ जब रेसोसेरिस एक सर्कस में एक्ट दिखाते हुए एक ऊंची रस्सी से गिर गए, और ये सब हुआ उस समय में जब हंगरी नाजी समर्थकों के वश में आ चुका था। और इस परिस्थिति में रेसो और लाज़्लो जावोर ने मिलकर अपनी सारी उदासी इस्तेमाल करते हुए एक गाना बनाया जिसका नाम रखा द ग्लूमी संडे। उस समय हुई ज़्यादातर आत्महत्याओं में मृतकों के पास या तो ग्लूमी संडे के लिरिकल नोट्स होते थे, या फिर वो प्रैक्टिस कर रहे थे म्यूजिकल नोट्स की ग्लूमी संडे की, या कुछ नहीं तो वो गाना गुनगुना रहे होते थे। इसकी वजह बताई गई कि ये गाना लोअर नोट पे था और इसके बोल भी काफ़ी उदासी भरे थे। ये दोनों वजहें काफ़ी थी पोस्टीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स को सक्रिय कर देने के लिए। ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जो इंसान में तब सक्रिय होता है जब इंसान इतना दुखी हो कि वो रो भी ना सके, यानी कि कुछ डिप्रेशन जैसा स्टेट। तो आज से ध्यान दीजिएगा अपने गाने चुनने से पहले। क्रॉसरोड। क्या कभी आपने किसी चीज़ को पाने की कोशिश की है और इतनी ज़्यादा चाहत से आप उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो, तो कैसा होगा आपकी आत्मा का सौदा? रॉबर्ट जॉनसन 1930 के दशक का सबसे फेमस ब्लूज सिंगर, जो एक दिन अचानक एक नाकारा सिंगर से रातों रात एक कमाल का बेहतरीन गिटारिस्ट और म्यूजिशियन बन गया, और 27 की उम्र में उसकी मौत भी हो गई। लेकिन मरने से पहले वो अपना एक शापित गाना गा चुका था। अगर आप इस गाने को सुनेंगे तो आपको वो गुस्सा और चिड़चिड़ाहट फील होने लगेगी। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इतना काफ़ी है। द नाइन्थ सिम्फनी। अंग्रेज़ी संस्कृति में संगीत को बिल्कुल अलग ढंग से पेश किया जाता है। जहां हम लोग संगीत में सुर, ताल, लय का उपयोग करते हैं, वहीं वो लोग सिम्फनीज और नोट्स का उपयोग करते हैं। ऐसे ही एक कंपोज़र थे लुडविग वैन बेथोवन, जो पहले से ही मशहूर थे अपनी 5th सिम्फनी के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को और निखारते हुए एक नई सिम्फनी कंपोज की। और फिर आया वो 1824 का दिन जो नहीं आना चाहिए था। ये वो दिन था जब उन्होंने अपनी 9th सिम्फनी को कंपोज किया और बहरे हो गए, और आखिरकार तड़प तड़प के उनकी जान चली गई। लेकिन उनके बाद भी कई सारे लोग आए जिन्होंने इस 9th सिम्फनी को साधा और सफल भी हुए। ज़्यादातर की मौत हो गई, लेकिन जिन्होंने साध लिया वो काफ़ी सफल हो गए। इसका सीधा मतलब है कि 9th सिम्फनी किसी ऐसी शक्तिशाली चीज़ से जुड़ी हुई है जिसे आपको करना है तो सही से कीजिए, वरना रहने दीजिए। थैंक यू। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना कि बोल 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 बोल